शिक्षक साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। चूँकि स्कूल खुलने वाले हैं, अब हमारे जूनियर स्कूल खुलने वाले हैं, इसलिए हमें जैसे ही स्कूल खुलेगा वैसे ही बच्चों के लिए आरंभिक आकलन यानी आधारभूत असेसमेंट जो परीक्षण करना है, उनके लिए सभी को पेपर्स बनाने हैं। तो आरंभिक परीक्षण प्रपत्र जूनियर का जो है कक्षा 6 से 8 तक के लिए 25 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न बहुविकल्पी और 5 जो हमारे प्रश्न होंगे वो लिखित के तौर पे होंगे। तो कुल मिला के 25 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, तो 25 या 75। चूँकि अभी स्कूल खुलने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हमने गणित का कक्षा 6 का लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप इसमें जान पाएंगे कि जो हमने दाईं तरफ ये LOM 501 लिख रखा है, यानी पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये लर्निंग आउटकम है, ये हमने कहाँ से लिया है। तो मैं सबको बता दूं, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आपको प्रेरणा सूची मिल चुकी है। तो आप जब भी पेपर बनाएं तो प्रेरणा सूची अपने सामने रख लें, क्योंकि आपको पता है कि अगर कक्षा 5 का बना रहे हैं या कक्षा 6 का अगर बना रहे हैं तो इसमें कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की दक्षताओं का समावेश करना है। लेकिन अगर 6 का बना रहे हैं तो 5 का ज़्यादा रखना है, उसके बाद 4 का उससे कम, 3 का उससे कम, 2 का उससे कम और 1 का उससे कम। कहने का मतलब ये है कि इसमें 6 का बनाना है तो 1 से 5 तक की दक्षताओं का इसमें समावेश किया जाएगा। चूँकि कोरोना काल था, इसलिए प्रश्न आप 1, 2 और 3 के भी ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर चीज़ें भूल चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, संख्या आपकी लिखी गई है 3,60,567 में 5 का स्थानीय मान एवं अंकित मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। हमने उसका ऑप्शन दिया है, जो कोड दिया है LOM 501। LO का मतलब है लर्निंग आउटकम, M का मतलब मैथ, और पहला जो अंक M5 यानी 5वां है, 01 पहला लर्निंग आउटकम है। तो जब प्रेरणा सूची देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कक्षा 5 में कि 8 अंकों की संख्याओं को पहचान पाएंगे, लिख पाएंगे, तुलना कर पाएंगे और उन्हें क्रम से लगा पाएंगे तथा उन्हें स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर स्थानीय मान के लिए ये दक्षता निर्धारित की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48 का पूर्ववर्ती व 100 का अनुवर्ती संख्याएं हैं। तो मैंने 48 का पूर्ववर्ती और 100 का अनुवर्ती दोनों का देखिए ऑप्शन में दे रखा है, और उसका लर्निंग आउटकम M1 यानी गणित में 1 का है और दूसरा लर्निंग आउटकम है। तो जब आप दूसरा लर्निंग आउटकम वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे उसमें लिखा हुआ है M02 पे 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को पहचान पाएंगे, लिख पाएंगे, उनकी तुलना कर पाएंगे और उन्हें सही क्रम से लगा पाएंगे। यानी सही क्रम का मतलब वो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं बच्चे बता पाएंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपको रखना है कि शैलेंद्र ने एक रेडियो 1500 रुपये में खरीदा तथा उस रेडियो को शिवमंगल को 1950 में बेच दिया। शैलेंद्र को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई? तो बच्चों को इससे लाभ और हानि का भी बोध हो जाएगा। और ये लर्निंग आउटकम कक्षा 5 का है, M1 यानी कक्षा 5 10। तो 10वां लर्निंग आउटकम अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है लाभ और हानि से संबंधित सवालों को हल कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर M510 यानी 10वीं दक्षता है। अगला प्रश्न पे हम पहुँचते हैं। क्वेश्चन संख्या अगर आप 4 देख रहे होंगे, समकोण की माप क्या है? यानी समकोण बच्चों को यहाँ पर कक्षा 5 के जो हैं उनमें कोणों के प्रकार बता देने हैं कि समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। तो कोणों के प्रकार हमने यहाँ पे समकोण जो है उसकी माप 90 डिग्री हो। तो उसमें ऑप्शन में हमने देखे, चूँकि हमें 20 प्रश्न ऑप्शन वाले बनाने थे तो हमने 20, 40, 180 और 120, इससे बच्चा समझ जाएगा। यानी ये लर्निंग आउटकम हमारे कक्षा 5 का 12वां है दक्षता। प्रश्न 5 है, दी गई आकृति का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल भी आपका जो है कक्षा 5 का लर्निंग आउटकम है। तो यहाँ पर अगर कक्षा 5 में देखेंगे M
512 यानी कक्षा 5 का ये 11वां लर्निंग आउटकम है, जिसमें लिखा गया है वृत्त की परिधि, त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात कर पाएंगे और वर्ग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो इससे आप बच्चों को आयत का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकाला जाए उसकी समझ यहाँ से विकसित हो पाएगी। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 है संख्या 2, 3, 4 का ला सा क्या होगा, लघुत्तम समापर्त क्या होगा। तो बच्चों का लघुत्तम समापर्त जो है ये 5वें में चौथी लर्निंग आउटकम है, चौथा हमारी दक्षता है लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापर्त वाले सवालों को हल कर पाएंगे। तो मैंने देखिए वहाँ पे इसको रख दिया है और जिसका कोड दिया है M504, यानी ये M504 जब आप खोलोगे सूची कक्षा 5 की गणित में उसमें आपको दिख जाएगा। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है 350 का 10% क्या होगा। तो प्रतिशत का जो सवाल है M506 यानी इसकी 6वीं दक्षता बताई गई है। M506 में प्रतिशत की अवधारणा को जान पाएंगे, किसी संख्या के 5%, 10% और 25% आदि की गणना कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर 10% की गणना कराई है, यहाँ से लर्निंग आउटकम मिला है 506, यानी इसका हमने कोड दिया है। अब अगर आप अगला सवाल देख रहे होंगे यहाँ से 8वां 50.10 प्लस 49.90 का योगफल है 100, 149, 1000, 10,000। तो ये लर्निंग आउटकम 7 यानी 507 है, यानी कक्षा 5 का 7वां लर्निंग आउटकम। और 7वां अगर हम लर्निंग आउटकम उसमें देखेंगे सूची में तो दिखेगा दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के 3 स्थानों तक बच्चे जोड़ और घटाव कर लेते हैं। तो यहाँ से लर्निंग आउटकम लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको जोड़ने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 53,021 और 12,007 का योगफल क्या होगा। तो कक्षा देखिए यहाँ पर हमने कोड देखोगे तो आपको दिख रहा होगा M लर्निंग आउटकम M403 यानी कक्षा 4 का तीसरा लर्निंग आउटकम है। तो यहाँ पर कक्षा 4 का लर्निंग आउटकम बताया गया कि 6 अंकों की संख्याओं का बच्चे जोड़ और घटाव कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका नवा प्रश्न मिल जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 13, 24, 15 और 19 में सम संख्या कौन सी होगी। तो कक्षा 4 में सम और विषम की अवधारणा को बताया गया जो कि 8वां लर्निंग आउटकम है। तो यहाँ से आप सम और विषम की अवधारणा को स्पष्ट कर पाएंगे। तो देखिए मैंने कक्षा 5 और कक्षा 4 और कक्षा 1 के प्रश्नों को यहाँ रखा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है 133 गुणित 700 का मान क्या होगा। तो M404 यानी कक्षा 4 की चौथा लर्निंग आउटकम है जिसका हमने कोड दिया है M404। इसका आंसर बच्चा करेगा, यानी यहाँ पर केवल 7 से गुना करके 2 जीरो बढ़ा लेगा तो उसे 93,100 यानी पहला ऑप्शन मिल जाएगा। इससे हमने यहाँ पर गुणा की अवधारणा को जानने की कोशिश करी है। अगला प्रश्न है किसी आयताकार खेत की चारों भुजाओं की लंबाई का योगफल 300 मीटर है, खेत का परिमाप यानी आप खेत का परिमाप यानी उसकी चारों भुजाओं के जोड़ को ही परिमाप कहते हैं। तो बच्चे को ये देखना है कि उसकी बुद्धि कितनी तेज है, यानी उसे परिमाप की परिभाषा, परिमाप का जो सही मायने में उसका अर्थ आ रहा कि नहीं आ रहा तो वो जान पाएगा। तो यहाँ से परिमाप वो 300 बता पाएगा। चूंकि चारों भुजाओं के जोड़ या 3 है तो 3 भुजाओं का जोड़, 5 है तो 5 भुजाओं का जोड़ उसे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लर्निंग आउटकम दिया है M412 यानी चौथे की जो चौथा क्लास 4th है, क्लास 4th में जो 12वां लर्निंग आउटकम है वो यहाँ पर बताया गया है। अगर आप 12वां उसमें पढ़ोगे तो लिखा है त्रिभुज, आयत आदि आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर पाएंगे और परिमाप पर आधारित शाब्दिक प्रश्नों को समझ पाएंगे और उसकी अवधारणा को भी जानेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर ये प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में से कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है। तो बच्चे इसे जान पाएंगे। इससे 2 चीज़ें, उनकी तार्किक क्षमता भी बढ़ेगी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में उस दिमाग लगाएगा, क्योंकि कैलेंडर जो है ये आपका कैलेंडर के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैलेंडर की बच्चे को समझ होनी चाहिए। तो कैलेंडर की समझ के लिए यहाँ पर ये हमने प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न अगर देखें 14 में है 50, 40, 30, 20 की अगली संख्या कौन सी होगी। तो बच्चा इसमें सीरीज
या घटता क्रम या बढ़ते क्रम को बहुत आसानी से समझ सकता है। ये कक्षा 3 में बढ़ती हुई संख्या, घटती हुई संख्या, छूटी हुई संख्याओं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये M303 यानी ये तीसरा लर्निंग आउटकम है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, नीचे दी गई वृत्त आकृति को पहचानो। यानी कक्षा 3 में आकृतियाँ दी जाती हैं, उसमें त्रिभुज भी है, आयत भी है और आपका वृत्त भी है, घनाभ। इनको समझने के लिए बताया गया। तो उसको बच्चे इस आकृतियों को वास्तव में जान पा रहे हैं या नहीं, पहचान पा रहे हैं कि नहीं। तो M309 यानी नवी दक्षता है कि बच्चे आकृतियों को बाखूबी पहचानते हैं और अपने दैनिक जीवन में उन्हें देखते हैं। इस हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर अगर 17 देखा जाए, 15 केलों को 3 बच्चों में बराबर बांटना है, प्रत्येक बच्चे को कितने केले मिलेंगे। तो ये आपकी देखिए लर्निंग आउटकम दिया गया है कक्षा 3 का 7 का, तो यानी कक्षा 4 का M407 है। तो यहाँ से बच्चे भाग के कॉन्सेप्ट को आप समझ पाते हैं कि बच्चे बांटना किसे कहते हैं, बराबर भागों में बांटने को भाग कहते हैं। तो वो भाग कर पाते हैं कि नहीं। तो इसकी लर्निंग आउटकम के लिए यहाँ पर 7वां दिया गया, यानी वहाँ पर यह 7वीं दक्षता के बारे में बात की गई है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, 23 मीटर और 26 मीटर का योग हमने चिन्ह नहीं लगाया है, इसलिए योग का मतलब जोड़ना होता। तो बच्चे यहाँ पर जोड़ेंगे और जोड़ के देखेंगे कि इसका जोड़ कितना आएगा, उस पर टिक करेंगे। ये 310 यानी यहाँ पर 10वां जो है कक्षा 3 की जो 10वीं दक्षता है उसमें बताया गया है कि बच्चे जो है मानक इकाई जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम और ग्राम आदि की माप कर पाएंगे तथा इनकी इकाइयों का उपयोग करके साधारण जोड़ और घटाव कर पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर प्रश्न इसको रखा गया है। अगला प्रश्न पढ़ता हूँ, 19 दी गई आकृति को पहचान कर लिखो। यानी ये घन है, घनाभ है, बेलनाकार है या शंक्वाकार है। कक्षा 2 में आकृतियों के बारे में दिया गया जिसको बच्चे पहचानेंगे और लिखेंगे। मतलब यहाँ पर घनाकार है, बेलनाकार है, शंक्वाकार है या फिर गोलाकार है। उन्हीं आकृतियों को है, उनकी 3D या 2D से यहाँ पे चर्चा बहुत अधिक नहीं की गई है। तो कक्षा 2 की भी मैंने यहाँ पे लर्निंग आउटकम डाल दिया है। अब बात करते हैं 5 प्रश्न लिखित कराने हैं, 5 प्रश्न उनसे इबारती कराने हैं जिनसे आपको लर्निंग आउटकम के बारे में बहुत अच्छे से पता चल सके। तो यहाँ से देखिए हमने पहला प्रश्न रखा हुआ है, 21 से 25 तक ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न नहीं होंगे। अगला है 2 लीटर धारिता वाले जग से एक बाल्टी 10 बार में भर जाती है तो उस बाल्टी की धारिता बताओ। धारिता मतलब ये कक्षा 5 का 14वीं दक्षता है जिसमें बात की गई है कि अगर जो हमारा बच्चे हैं वो रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए लंबाई हो, वजन हो, समय हो, आयतन संबंधित जोड़ घटाव इनको समझ पा रहे हैं। तो जब आयतन की बात आती है तो जो कोई भी वस्तु जितना धारण करता है उसे हम लोग धारिता कहते हैं। तो बच्चा इसे बता पाएगा कि 2 लीटर धारिता वाले जग में, एक जग में 10 बार में भर जाती है तो उसकी धारिता क्या है। तो लिखेगा, चूँकि एक बार एक जो है जग में आता 2 लीटर तो 10 में आएगा, गुणा का कॉन्सेप्ट लगाएगा तो 20। इसका मतलब उस बाल्टी के धारण करने की क्षमता यानी उसका जो आयतन है वो 20 होगा, वो उसमें समझेगा। तो ये हमारा कक्षा 5 का लर्निंग आउटकम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रमेश सायं 7:30 से 8:50 तक पढ़ता है तो वो कितना समय तक पढ़ता है। तो कक्षा 4 में बताया गया है कि बच्चे समय की अवधारणा को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। तो यहाँ पर 14वीं दक्षता दी गई है कि बच्चे समय का जोड़, समय का घटाना, सिंपल सवालों को कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर यह क्वेश्चन M414 यानी कक्षा 4 की 14वीं ये जो है दक्षता है। अब हम बात करेंगे, आंकड़ों पर आएंगे। हमने आंकड़े के लिए बहुत जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रश्न यहाँ पर बच्चों के लिए रखा है कि राम, मीरा, शबनम, सलीम तथा संदीप कक्षा 4 के छात्र हैं जिनकी आयु क्रमशः 10, 9, 8, 8, 9 वर्ष है तथा वजन क्रमशः 35, 22
20, 18 व 19 किलोग्राम है। तो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किस बच्चे की आयु सबसे अधिक है? किस बच्चे का वजन सबसे कम है? शबनम और सलीम के वजन में अंतर कितना है? ये कक्षा 4 में आंकड़ों की समझ, उनको पढ़ने की समझ और उनको समझना और समझ के उनके उत्तर देना तो M 416 पे दिए गए हैं। तो ये प्रश्न कक्षा 4 के लिए है, उसका दक्षता को दर्शाता है। अगला आपका प्रश्न 24 है, कोणों को पहचान कर उनके नाम लिखो। यहाँ पर 3 कोण बनाए गए हैं, समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण। इन्हें बच्चे पहचानेंगे और लिखेंगे और इसका हमने कोड दिया है LOM 512, यानी लर्निंग आउटकम कक्षा 5 का 12वां है कि बच्चे कोणों से भली भांति परिचित हैं। तो इनके वो आकृतियों को देखकर बता पाएंगे ये कौन कौन से कोण हैं और उनका नामकरण कर सकेंगे। अगला प्रश्न भी मैंने कक्षा 4 के लर्निंग आउटकम से लिया है कि एक पुस्तकालय में 25 अलमारियां हैं और प्रत्येक अलमारी में 275 किताबें हैं। पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? इसका मतलब उन्हें बच्चों को गुणा की अवधारणा इबारती प्रश्नों से भी आ रही है, यानी वो समझ पाए कि गुणा कब करना है, भाग कब करना है, जोड़ कब करना है। तो यहाँ पर ये लर्निंग आउटकम है कक्षा 4 का 6ठा, यानी ये दक्षता है उसकी और ये लर्निंग आउटकम का कोड है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपके बहुत समझ में आया होगा और आप इस प्रकार से कोई भी पेपर बना सकते हैं। तो अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा और जिसमें हम आपको एक सभी गणित के, साइंस के या फिर हिंदी के सारे पेपर आपको धीरे धीरे बना के पहुंचाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक अवश्य करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।